पढ़ दे। क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है इसका माध्य निकालना है, मीन। ठीक है भाई, तो मीन निकालने की तीन विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पग विधि। जब हमसे क्वेश्चन में न भूली जाए तब तक हम तीनों विधि में से तुम्हारा मनाओ कौन सी विधि लगानी है। सबसे आसान विधि है पग विधि, तो मैं उसी विधि को प्रयोग करने जा रहा हूँ, पग विधि को। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी माध्य बताना। तब कोई सी भी विधि हो, प्रत्यक्ष विधि हो, कल्पित माध्य विधि हो या पग विधि हो, उसमें हमें x की जरूरत पड़ेगी, xi की। xi की वैल्यू निकालेंगे हम, xi क्या होता है बेटा? वर्ग अंतराल को मध्य बिंदु 0 और 2 का मध्य बिंदु कितना होता है? 1। ऐसे नहीं आ रही समझ में तो ऐसे कर लो, 0 + 2/2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2/2 और 1। तो मध्य बिंदु कितना आएगा बेटा इसको? 1। 2 और 4 का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा? 3। 2 और 4 6 होते हैं, 6 को आधा करेंगे तो बेटा 3। 4 और 2 4 और 6 10, 10 को आधा करेंगे तो 5। 8 में से 14, 14 को आधा 7, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, और 10 और 12 22, 22 को आधा 11, और 14 और 12 कितने होते बेटा? 26, 26 को आधा 13। ये तो मैंने सबको निकाला, लेकिन अगर तुम्हें पता है पहला निकाल लो, मैंने निकाला 0 और 2 को मध्य बिंदु 1। अब यहाँ पे देखो कि अंतर कितना, ये सारा अंतर है तुम्हारा वर्ग अंतराल समान चल रहा है, 0 2, यहाँ से भी 2 2 2 का अंतर है, इसमें भी 2 2 प्लस करते रहो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। बात समझ में आई? x निकालने के बाद पग विधि का फॉर्मूला है पग माध्य विधि। कैसे निकालते हैं बेटा? x बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू ui बटे सिग्मा fi इंटू h। h क्या है? h है वर्ग अंतराल, कितने को अंतराल है वो h की वैल्यू। इसमें कितने को अंतराल है बेटा? 2। तो h बराबर कितना आ जाएगा मेरे लाल? 2। बात समझ में आई? अब इसमें एक फॉर्मूला दे रहा है u। a और u क्या है? a होता है अज्यूम मान, अज्यूम मीन, यानी कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या होता है? x में x का मध्य बिंदु कितने है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इनका मध्य बिंदु कौन सा होगा? बोलो। 1 2 3 1 2 3 मध्य बिंदु कितना बेटा? 7। ये तो मध्य बिंदु है, 3 इधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, बीच में कितना बचा? 7। यानी ये क्या होगा बेटा? जो x का मध्य बिंदु होगा वो कल्पित माध्य होगा, यानी a की वैल्यू होगी। क्लियर? अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? u क्या होता है? u बराबर होता है di बटे h, या बोलूं तो मैं xi माइनस के a बटे h, क्योंकि di कैसे निकालते हैं बेटा हम यहाँ पे समझेंगे। di बराबर होता है xi माइनस के a, यानी x की हर वैल्यू में से कल्पित माध्य को माइनस करते जाओ तो हमें d मिल जाता है, और d में हम h को डिवाइड दे देते हैं तो बेटा u मिल जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट d न निकाल के डायरेक्ट सीधा u निकालते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला और ओपन कर दिया, x माइनस के a। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। अब यहाँ पर आगे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। इसमें लगाओ ui बराबर xi माइनस के a बटे h। पहले ui की वैल्यू निकालनी है, यानी u1 की वैल्यू निकालनी है। लगा रहा बेटा? x की वैल्यू कितनी है? 1। a की वैल्यू कितनी मिलेगा? 7 बटे h कितनी है? h मतलब वर्ग अंतराल कितना बेटा? 2। ये कितने आएगा बेटा? माइनस के 6 बटे 2। तो ये कितना आएगा बेटा? माइनस के 3। माइनस के 3। अब ये 7 मतलब कितने बचे बेटा? 3 माइनस के 7 माइनस के 4, -4 को आधा करेंगे तो 2।
माइनस के 2 और ये माइनस के 1 बोला रे 5 में से 2 बचे, 2 में से 2 कम 2, ये यहाँ पर बेटा 0, ये 1 करो। x की वैल्यू कितनी 9 माइनस के 7 बटे 2 बराबर कितनी आएगी बेटा 2 बटे 2, कितना आ जाएगा 1, ये कितना आएगा बेटा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। और एक आसान तरीका है किसका निकालने का, u निकालने का। कल्पित माध्य के सामने 0 को रख लो, कल्पित माध्य के सामने 0, उससे नीचे प्लस में 1 2 3 और ऊपर माइनस 1 2 3 चलेगा हमेशा, चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, यहाँ पर कितनी भी वैल्यू है उसका मान हमेशा ये फिक्स ही आता है। अब हम फॉर्मूला पर पहुंचेंगे, थोड़ी पुस्तक में रोक लें। मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे हाँ यहीं चालू कर देंगे। अब क्या करेंगे बेटा एफ आई इंटू डी आई और निकालेंगे इसमें, एफ आई इंटू डी आई निकालो, एफ आई इंटू यू आई निकालो, कितना आ रहा बेटा, इसको गुणा करेंगे इससे माइनस के 3 3 दूनी 6 माइनस के 6 1 एकम 1 माइनस के 1 ये 0 और 6 एकम 6 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ये निकला बेटा एफ आई इंटू यू आई। इसको सिग्मा निकाल दिया यानी जोड़, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, एक्स आई नहीं बेटा यू आई, वो एक्स आई तो उसमें लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। जोड़ा बेटा ने 3 और 4 7 7 और 6 13 और ये कितने हो गए बेटा माइनस के 3 और 6 माइनस के 9 और 1 माइनस के 10, तो कितने बचे प्लस के 3, कितने बचे बेटा ये प्लस के 3। अब फॉर्मूला लगा दो हमें x बार यानी पग विधि का माध्य, यानी पग विधि से क्या है माध्य निकालने का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। रखा बेटा वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालो, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 1 2 3 3 और 6 9 9 और 5 14 15 15 2 17 और 1 सही जोड़े क्या मैंने 18। तो बेटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 18 इंटू एच, एच क्या है वर्ग अंतराल, कितने का अंतराल है बेटा 2 का इंटू 2 7 प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 18 और 2 से कट गया बेटा 3 बार, ये कितना आएगा 1 बटे 3। कोई दिक्कत एलसीएम एक सॉल्व करो तो 3 और 1 को डिवाइड करें 3 बार, 3 को ऊपर बना करने के साथ 21 प्लस के 1 बराबर 22 बटे 3। इसमें डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकता हूँ 7 21.33 यही आएगा ना, तो 7 21 1 बचा 10 है गई, पॉइंट लगा 3 के 9 पॉइंट लगा 3 के 9 आंसर। दैट्स ऑल।